सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है सबको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है सबको जरूरत, जिसको रहती है सबको जरूरत। ये जो काया की मूरत बनी है, ये जो काया की मूरत बनी है, दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। संगीत प्रेमी ध्यान दें दोस्तों, ये जो मैं अभी गा रहा था, इसको हम हारमोनियम के माध्यम से वोकलिस्ट कहते हैं। मतलब ना मैं एक लय में गा रहा था या ना मैं किसी ताल के साथ गा रहा था, तो ये वोकलिस्ट है। मतलब हम अपनी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ दोनों के सुर से हम ये माध्यम से एक दूसरे से मिलकर हम अपनी भावनाएं रख रहे थे। गाने किसी की भी हो, लेकिन हम अपनी भावनाएं रख रहे थे। तो मैं जैसे गा रहा था वैसे आपको यहाँ आपको सुनाई देगा। देखें, तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। मतलब अपनी भावनाएं ये सेम आपको सुनाई देगा, क्योंकि हमारी आवाज़ को हारमोनियम समझता है और हारमोनियम की आवाज़ को हम समझते हैं। तो इसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। इसे मतलब इसको साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से उत्पत्ति की जाती है अपने अंदर। ये हारमोनियम एक माध्यम है। हम अपनी भावनाएं जो हम प्रकट करते हैं वो आपको सुनाई देगा इस पर। देखा, गगन ये समझे चांद सुखी है, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दोस्तों, हर व्यक्ति दुखी है, तो ये भाव क्या कह रहा है? गगन ये समझे चांद
मेरे कारण सामने वाला दुखी है, और कोई सोच रहा हमसे सुखी वो है, हमसे सुखी वो है। ये नहीं सोच रहा कि हमसे दुखी वो है, हमसे दुखी वो है। हर कोई सोच रहा है हमसे ज़्यादा सुखी है, वो उससे ज़्यादा सुखी है, वो उससे ज़्यादा सुखी है। ये कोई नहीं कह रहा कि हमसे ज़्यादा दुखी तो वो है, उससे ज़्यादा दुखी तो वो है। सब अपने अपने समस्या में घिरे हैं, परेशान हैं। तो एक सुखी होने का एकमात्र संगीत। मुझसे जुड़े, संगीत समझें, संगीत धारण करें, हारमोनियम लें और संगीत इस हिसाब से सीखें कि हम अपना जो जीवन है, जो बाकी जो कुछ बचा हुआ है जीवन, उसको मैं अच्छे से बिता सकूं। और देखें, दूर के पर्वत दूर ही रहकर, देखें, कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे बहारें, कलियां समझे चमन सुखी है, कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे बहारें, पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे, कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे बहारें, पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। मतलब प्रकृति भी एक दूसरे से कह रही है। तो ये भाव क्या कहता है? मनुष्य पे है एक्चुअली, लेकिन हम प्रकृति का ये देखें। रात अंधेरी सोचे मन में, है दिन में उजियारा, रात अंधेरी सोचे मन में, है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग जो देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखता है वही सत्य है। ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों। दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखो तो पत्थर की चट्टाने, दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखें तो पत्थर की चट्टाने। आप जाके देखें, जो बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं ना, दूर से कितने अच्छे लगते हैं। हम एक दिन जरूर जाएंगे वहाँ। बहुत मतलब दिखने में बहुत बेहतरीन लगता है, सुहाना लगता है। आप जाओ वहाँ पे देखो, सब पत्थर पत्थर नजर आएंगे, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे अब मैं कहाँ आ गया। तो ऐसे जैसे आप दूसरे को देखते हैं ना दोस्तों, ये अच्छा गा रहा है, ये अच्छा बजा रहा है, आपने कभी उसके लाइफ में जाकर देखा है? कैसे सीखा है, क्या किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है? सिर्फ आपने देख लिया वो बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है, तो ये मैं इससे सीखूंगा, ये मुझे सिखा देगा। और वो भी अच्छा गाने बजाने वाला भी जो कलाकार है वो भी बोलता हाँ मैं सिखा देता आपको। वो गॉड गिफ्ट है दोस्तों। गुरु बनना, जो संगीत गुरु होता है ना, आसान काम नहीं है। बहुत कुछ गंवाना पड़ता है गुरु बनने के लिए, बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ता है।
नहीं तो कहते हैं ना, अगर ऐसा हम गुरु बन जाए देखें, जाका गुरु अंधेरा है, देखिए जाका जाका गुरु है अंधेरा, मतलब जैसा जो गुरु है अंधा, देखो जिसका गुरु अंधा है, जाका गुरु है अंधेरा, चेला का कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो पर आए, जाका गुरु है अंधेरा, जाका गुरु है अंधेरा, चेला का कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो पर आए। तो ये जो गुरु विवेक रहित है, शिष्य बेचारा क्या करे? जब गुरु ही वैसे विवेक रहित ज्ञान वाला नहीं है, उसको बस हाँ गाना बजाना आता है, गाना बजा लेता है, गा लेता है, मस्त एक नंबर, मतलब बहुत बेहतरीन। अब वो अपनी कला को दूसरे को कैसे देगा? तो उनसे तो बड़े बड़े कलाकार थे, किशोर जी, लता जी, ये वो बहुत सारे, वो तो किसी को देके नहीं जा पाए, वो तो इतने बड़े कलाकार थे। और एक छोटे स्टेज पे गाने वाला या थोड़ा गा बजा लेने वाला दूसरों को कहता है हम आपको सिखा देंगे। जो गुरु विवेक रहित है, शिष्य बेचारा क्या करेगा? गुरु शिष्य दोनों विवेकहीन हो जाते हैं, मतलब एक भाव कहता है दोहे का, वो अंध परंपरा में एक दूसरे को ठेलते हुए अज्ञान एवं कल्पना की कुएं में पड़े रहते हैं। तो संगीत दोस्तों इतना आसान शिक्षा नहीं है, और संगीत कोई ऐसे हंसी मजाक का खेल नहीं है दोस्तों। संगीत बहुत बड़ा रिस्क भी है, थोड़ी गलती आपको संगीत से वंचित कर सकता है। कंठ आपका खराब हो गया तो आपके जीवन में संगीत नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंठ है तो ज्ञान है। गुरु बिन भव निधि न करई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौं बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरई न होई कोई, जौं बिरंच शंकर सम होई, भक्तहीन गुण सब सुख कैसे, भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तहीन गुण सब सुख कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन कैसे। अच्छा, नमक जो दोहा की जो भाषा है चौपाई की, उसको लवण कहते हैं, ल व न, लवण। तो हम इसके जगह पे नमक लिए, तो इसलिए कि आप समझ नहीं पाएंगे। भक्तहीन गुण सब सुख कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन कैसे, भक्तहीन सुख कवन काजा। मैं भी दोहे को पढ़ के गा रहा हूँ दोस्तों, याद नहीं है। भक्तिहीन सुख कवन काजा, अस बिचारे बोल्यो खग राजा। ये तो इसके बड़े बड़े बहुत अच्छे भावार्थ होते हैं दोस्तों, ये सब मानों पे है। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस बिचारे बोल्यो खग राजा, अस बिचारे बोल्यो खग राजा। तो ये जो शब्द है ना, ये बहुत कठिन शब्द होते हैं, तो इसको देखकर हम तो जो जरूर थोड़ा गलत हो जाता है शब्द, लेकिन शब्द को गलत नहीं होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। नहीं तो उच्चारण अगर गलत होता है तो अशुद्ध माना जाता है,
चौपाई जो हम गाते हैं ना, तो ये बहुत ध्यान रखना होता है। तो शब्दों में जरा इसलिए उसको बड़ा ध्यान से, मात्रिक छंद होता है, ये सजीव है, ये जीवित है ये, और जो हम गा बजा रहे हैं ना ये निर्जीव है, इसलिए आपको संगीत नहीं आता। तो आप छंद शास्त्र नहीं सीखते हैं, साहित्य नहीं आपको पता है, गुरु आपको सिखाता है, सिर्फ शास्त्र सिखाता है, तो शास्त्र एक निर्जीव संगीत है। शास्त्र सीखना, तीनों सब विषय सीखना होता है, तभी हम जल्दी संगीत भी सीख जाएंगे और प्राप्त भी हो जाएगा, और हम अच्छे एक संगीतज्ञ होंगे, शिक्षित संगीतज्ञ होंगे, अशिक्षित नहीं। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, नमक बिना, भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, भक्त बिना, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। एक तो सुर में गाना, उस शब्दों को रखना सुर के अंदाज में, और शब्द को बोलना, तो ये हमारे लिए कितनी कठिन होती है। तो आप तो चलो दोस्तों, आप सीखने वाले हैं, आप तो कॉपी कर करके गाने गाते हैं कराओके में, प्रोग्राम में, इधर उधर। देखें, भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोलो खगराजा। अभी सही उच्चारण है। तो भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं खाने। तो संगीत एक भक्ति है, समझो, भगवत है दोस्तों संगीत। तो ऐसा दोस्तों, तो मुझे फॉलो करते रहें और मेरे वीडियो को आप जरूर देखें और मुझसे जुड़ने का प्रयास करें संगीत के विषय में। जो संगीत में नहीं है वो भी जुड़े, वो भी संगीत के विषय में समझे, कोशिश कर। संगीत आपके लिए दोस्तों आपका जीवन कल्याण कर देगा। संगीत ये भगवत संगीत है, शास्त्रीय क्लासिकल है। हम राग भी गाते हैं, सब करते हैं, बताते हैं लोगों को, लेकिन हर वीडियो में तरह तरह से कुछ ना कुछ लोगों को हमें समझाना है, बताना है। जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको मार्ग मिलेगा नहीं सही। बाकी तो शिक्षा देने वाले बहुत हैं आपको, कोई गाने बजा के सिखा, हम भी आपको नोटेशन के माध्यम से गाने शिक्षा देते हैं। जो हारमोनियम की वीडियो हमारी होती है, ये थोड़ा आपको मोटिवेशन के हिसाब से, मेडिटेशन के हिसाब से ये मैं वीडियो आपको करके थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। समझेंगे नहीं, सत्य मार्ग नहीं आपको समझेंगे, तो फिर आप असत्य पे चलते रहेंगे जीवन भर, आपको संगीत नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें।